गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपन ने प्रीवियस वीडियो में 2.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक बात कर ली थी, जिसमें आपके पास में वो लक्ष्मी डिस्ट्रीब्यूट मनी वाला कैशियर वाला क्वेश्चन था। इसके बाद में अब क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं 16। क्वेश्चन 16 में बोला गया है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइडेड डेट ए विनर इन द कंपटीशन get a prize of 100 rupees and participant who does not win get a prize of rupees 25। ठीक, इसमें बोला गया है कि एक ऐसे का कंपटीशन पार्टिसिपेट किया गया जिसमें से जो विनर थे उन विनरों को कितने रुपए दिए 100 रुपीज, और जो पार्टिसिपेट करे लेकिन विनर नहीं हुए उनको भी कितने रुपए दिए जा रहे हैं आपके 25 रुपीज। उसके बाद में बोला गया द टोटल प्राइस ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूट इज 3,000 रुपए दे गया। ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ विनर, तो विनरों की संख्या पूछेगी आपसे यहाँ पर। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेट इज 63, आपके पास में जो पार्टिसिपेट करें वो 63 पार्टिसिपेट, यानी कि जो ऐसे कंपटीशन हुआ उसमें 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से कुछ लोग क्या हो गए, विनर हो गए। अब विनरों को प्राइस दी गई, वो कितने रुपए देगी 100 रुपीज, और जो विनर नहीं हुए यानी कि लूजर बन गए उनको भी कितने कितने रुपए देंगे 25 रुपए देंगे, और टोटल रुपए कितने दे दिए उसमें खर्च किए गए 3,000 रुपए। तो आपको विनरों की संख्या पूछी गई है कि कितने जने विनर बने वहां पर। तो सबसे पहले तो जो विनरों की संख्या है वो पता कर लेते हैं अपन यहाँ पर। तो क्या करोगे, लेट नंबर ऑफ विनर, अरे विनर कितने आपके पास में यहाँ पर x मान लिया, नंबर इज लेट नंबर इज नंबर ऑफ विनर इज x मान लिया। तो देन लूजर कितने हो जाएंगे, लूजर इज कितने हो जाएंगे 63 टोटल पार्टिसिपेट किए गए। तो 63 में से क्या कर लोगे, विनरों की संख्या कम कर लोगे आप लोग, तो 63 माइनस x, ये आपके पास में लूजर की संख्या। इसके बाद में क्या कहा गया कि विनरों को रुपए देंगे, वो कितने रुपए देंगे 100 रुपीज देंगे, और विनरों की संख्या कितनी मानी आपने x। तो यहाँ पर जो प्राइस दी गई है विनरों को वो 100 रुपीज देगी। तो टोटल प्राइस पता कर लेते हैं अपने यहाँ पर। टोटल प्राइस ऑफ विनरों के लिए, केवल ओनली विनर के लिए है, इज क्या कर दोगे 100 मल्टीप्लाई x, यानी कि 100x आ गया आपके पास। इसी प्रकार यहां पर लूजर के लिए कितनी दी गई आपके पास में, यहां पर प्राइस ऑफ लूजर, अरे वो दी गई आपके पास में 25 रुपीज, और जो लूजर थे वो कितने थे 63 माइनस x, इतने जने क्या थे लूजर हुए, उनको प्राइस दी गई वो 25 रुपीज के अकॉर्डिंग दी गई। तो उसको क्या लिखूंगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर लो अंदर या फिर एज इट इज रहने दो। अब आगे करें अपन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले। तो देखो जो आपके पास में जो टोटल रुपए देगी वो 3,000 रुपए देगी, तो वो 3,000 रुपए बांटे किसको गए, विनरों को दिए गए। तो विनर जो अक्स थे उनको तो कितने मिल गए 100x, यानी कि इतने रुपए तो चलेगी किसके पास में, विनर के पास, और इतने रुपए आए वो किसके पास आएंगे, आपके पास में लूजर वालों के पास में। तो टोटल विनिंग जो टोटल रुपए खर्च हुए कितने रुपए खर्च हो गए 3,000, तो इन दोनों का सम होगा वो 3,000 के इक्वल होगा, यही करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर टोटल मनी की बात कर ली जाएगी यहां पर। ठीक, वो आपके पास में क्या रहेगी यहां पर, विनर्स को दी गई और लूजर को दी गई। अरे टोटल मनी 3,000 रुपए, विनर्स को कितनी दी गई यहां पर 100x, और लूजर को दी गई वो कितने होगी 25 ब्रैकेट में 63 माइनस x, ये होगी। अब देखो यहां पर 3,000 इज इक्वल टू 100x प्लस 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, 25 3 जा 75, 75 का 5, कैरी कितने आ गई 7, फिर 25 को 6 से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आएगा 150, 150 में 7 ऐड कर लो तो 157,
यानी कि 1575 रुपये किसको देगी माइनस 25x, ये होगा। इसके बाद में यहाँ पर इसको इधर कर देता हूं मैं आगे, 3000 इज इक्वल टू 100x में से 25x सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 75x, फिर दे रखा प्लस 1575, ठीक, ये दे रखा है। इसका आप क्या कर दोगे, इधर ट्रांसफर कर दोगे आप लोग, तो ये इधर आते x की हो जाएगी वैल्यू माइनस की, तो 3000 माइनस इज इक्वल टू 75x, ये दे दिया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर 1425 इज इक्वल टू 75x, ये बचेगा। तो 75 को इसमें डिवाइड कर दोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद में कितने टाइम कटेगा वो देख लो अब आप लोग यहाँ पर। तो 75 टू जा 150 होती है, लेकिन कितना आएगा आपके पास में यहाँ पर 1 टाइम जाएगा। फिर आगे रिमेनिंग बच गया आपके पास में यहाँ पर 1 टाइम 7, और यहाँ पे 13 6 बच गया 5, कितने टाइम जाएगा ये आपके पास में यहाँ पर 9 टाइम, यानी कि 19 टाइम ही कट जाएगा आपके पास में, ये होगा। तो जो विनर थे आपके पास में, विनरों की संख्या कितनी आई 19, तो विनर जो थे वो 19 थे, लूजर कितने हो गए, उसमें से 63 में से क्या कर दोगे आप 19 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो लूजर की संख्या हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछेगी कि नंबर ऑफ विनर्स, तो नंबर ऑफ विनर कितने हो गए आपके पास में, नंबर ऑफ विनर इज x इज इक्वल टू 19। ये आपके पास में क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन को मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि 63 लोगों ने ऐसे का पार्टिसिपेट किया, ठीक, ऐसे राइटिंग का क्या किया पार्टिसिपेट, जिसमें से जो विनर थे उनको रुपए दिए गए 100 रुपीज हर विनर को, और जो लूजर थे उनको दिया गया 25 रुपीज, और ऐसे करके कितने रुपए दे दिए, खर्च पूरे खर्च किए गए 3000 रुपए खर्च कर दिए गए, ठीक। तो क्या करोगे, जो लूजर और विनर दोनों को दिए गए रुपए वो 3000 के इक्वल होंगे नहीं होंगे, ठीक, जो बांटेंगे वही। तो सबसे पहले विनरों की संख्या मैंने मान ली x, तो लूजर की संख्या क्या करोगे 63 पार्टिसिपेट में से कम कर दोगे, तो 63 माइनस x, ये कम हो गया आपके पास में, तो ये लूजरों की संख्या आ गई, कितने जने लूजर हो गए। फिर क्या हो गया, टोटल प्राइस विनर को, विनिंग प्राइस कितने देगी 100 रुपीज से देगी, जो विनर थे उनको तो रुपए दे दिए 100x, और जो लूजर थे उनको इतने रुपए दे देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल मनी, इन दोनों की मनी की इक्वल आएगी आपके पास में, तो विनर वालों को दी गई मनी और लूजर वालों को दी गई मनी, तो विनर वालों को तो कितने देगी 100x, और विनर वालों को यहाँ पर 25 ब्रैकेट में 63 माइनस x इज इक्वल टू 3000। फिर आपके पास में यहाँ पर इसको सोल्व कर लोगे तो ये 100x 25 का 63 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1057.75, ठीक, माइनस फिर आपके पास में 25 को x से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 25x, फिर ये 100x प्लस का है 25x इसका माइनस का, इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो 75x आ गया, और ये वाली वैल्यू एज इट इज, इसका इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये माइनस क्यों जाएगी इधर आते ही, तो फिर 3000 में से 1575 सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा 1425 बच जाएगा इज इक्वल टू 75, इसका इसमें डिवाइड कर दोगे 19 टाइम, तो यानी कि आपके पास में जो विनर थे पार्टिसिपेट करने वाले उनमें से विनरों की संख्या कितनी आएगी आपके पास में 19। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 वाला लिया मैंने आपके पास में यहाँ पर, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है, आई हैव ए टोटल ₹300 इन कॉइन, ठीक, 300 रुपए है मेरे पास में, वो किस रूप में, कॉइन के रूप में। उसके बाद में बोला गया है ऑफ डिनोमिनेशन इज 1 रुपीज के रूप में, 2 रुपीज के रूप में और 5 रुपीज के रूप में। मेरे पास में कॉइन है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपए के वाले कॉइन है मेरे पास में, इज 3 टाइम, 3 गुना,
द नंबर ऑफ रुपीज 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए के जो कॉइन है उस, ठीक, 5 रुपए के जो कॉइन है उन कॉइनों के नंबर का 3 गुना है मेरे पास में 2 रुपए वाले कॉइन। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मेरे पास 5 रुपए वाला कॉइन यदि 1 है तो 2 रुपए वाले वहां पे कितने हैं मेरे पास में 3 है। यदि मेरे पास 5 रुपए वाला कॉइन 2 है तो वहां पे 2 का 3 टाइम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं 6 है वहां पर। इसी प्रकार यदि मान लो 5 रुपए वाला कॉइन मेरे पास में 6 है, कितने 5 रुपए वाले 6 कॉइन है, तो ये 2 रुपए वाले कितने कॉइन हो जाएंगे 18 कॉइन हो जाएंगे। 6 के 2 3 टाइम होगा वो 18 हो जाएगा, यानी कि 18 कॉइन है। तो उसके बाद में बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, 160 कॉइन है मेरे पास। टोटल कितने हैं आपके मेरे पास में 160। 160 में से मेरे पास में उसमें 1 रुपए वाला कॉइन भी है, 2 रुपए वाले कॉइन भी है और 3 रुपए वाले कॉइन भी है। यदि मेरे पास में 5 रुपीज वाला कॉइन एक्स है, कितने एक्स, तो 2 रुपीज वाले कॉइन कितने हो जाएंगे उस 5 रुपीज, जो नंबर ऑफ 5 रुपीज वाले कॉइन है उनका 3 गुना, यानी कि एक्स का कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x आप मेरे पास में 2 रुपए वाले कॉइन है, और जो रिमेनिंग बचे हैं वो कौन से हैं मेरे पास में यहाँ पर 1 रुपीज वाले कॉइन। तो अब उसके बाद में लगा गया हाउ मेनी कॉइन ऑफ इस डिनोमिनेशन आर विथ मी, तो मेरे पास में जो कॉइन है वो किस रूप में दे रखे हैं, कितने कितने कॉइन है ये पूछा गया आप मेरे पास में। तो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर रुपीज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉइन्स है मेरे पास में यहाँ पर 1 रुपीज वाला, 2 रुपीज वाला कॉइन है और 5 रुपए वाले कॉइन, ये दे रखे हैं। और मनी है टोटल मेरे पास में यहाँ पर, वो कितने दे रखी है 300 रुपए टोटल मनी। और नंबर ऑफ कॉइन, नीचे लिख लेता हूं, नंबर ऑफ कॉइन टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो दे रखी है वो कितने दे रखी है 160 कॉइन मेरे पास, ठीक, ये दे रखा है मेरे पास में। और मनी जो देखिए, यानी कि इन सब का जो योग आएगा रुपए में वो तो आएंगे 300 रुपए में, और जो सब इन सब का योग टोटल आएगा मेरे पास में यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन के अकॉर्डिंग, तो वो कितना आएगा 160। तो अपन इसमें बात करता हूं, तो सबसे पहले नंबर मान लिया मैंने लेट, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इट्स एक्स, कितना माना एक्स। तो देन नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इस कितना हो जाएगा 5 का कितना गुना था 3 गुना, तो 3x ये होंगे। तो देन नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, तो देखो 5 रुपए वाले एक्स कॉइन है, 2 रुपए वाले 3x कॉइन है, तो बचे कौन से मेरे पास में यहां पर 1 रुपीज वाले कॉइन। तो इन दोनों का सम 160 में से कम कर देंगे, 160 टोटल कॉइन थे मेरे पास में, यानी कि एक स्टेप लिख देता हूं मैं आगे, टोटल कॉइन वो दे रखे हैं 160, और 160 किस रूप में दे रखे हैं मेरे पास में यहां पर 1 रुपीज का कॉइन प्लस 2 रुपीज वाले कॉइन प्लस 5 रुपए वाले कॉइन, ये दे रखे कितने कॉइन 160। तो 1 रुपए वाले कॉइन मेरे पास है नहीं, तो 1 रुपए वाले कॉइन एज इट इज, प्लस 2 रुपए वाले कितने माने मैंने x 3x सॉरी, और 5 रुपए वाला मैंने कितना माना है x इज इक्वल टू 160। तो 1 रुपए वाले कौन आ जाएंगे यहां पर नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स, और कितने जाएंगे 160 माइनस 3x और x कितने जाएंगे 4x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1 रुपए वाले कौन हो गया। अब यहाँ पे मनी की बात कर लेते हैं यहां पर, तो मनी की बात करूं मैं, 1 रुपए वाली मनी है, 2 रुपए की मनी है और 5 रुपए वाली मनी है, ये दे रखी है मेरे पास में, इन्हीं के कॉइन है।
यदि मेरे पास में 5 रुपए का एक सिक्का है तो 5 से गुणा करूंगा तो 5 रुपए आएंगे। 2 कॉइन है, 2 सिक्के हैं तो 5 को 2 से गुणा किया तो 10 रुपए आएंगे। इसी प्रकार 3 सिक्के हैं तो 3 से गुणा करूंगा तो 15 रुपए आएंगे। इसी प्रकार मेरे पास एक्स कॉइन है तो एक्स को यदि मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 5x रुपीज आ जाएंगे। ठीक, मनी तो टोटल दे रखी है मेरे पास में यहाँ पर, हाँ सही, मैं लिखता हूं आपके पास में यहां पर 5 रुपए वाली कॉइन की पड़ी, 5 रुपए की मनी कितनी यहां पर 5x। कॉइन को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5x हो जाएगी। इसी प्रकार 2 रुपए वाले कॉइन की बात करता हूं, यहां पर 2 रुपए में बात करूं तो कितने जाएगी, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x यानी कि 6x। फिर 1 रुपए वाला मनी जो दे रखी है वो 1 गुणा 160 माइनस 4x, यही आएगी। अब टोटल केस की बात कर लेता हूं मैं, टोटल मनी, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, टोटल जो मनी थी कितनी थी टोटल मनी 300 यानी कि 300 रुपए। तो क्या करोगे आप लोग यहां पर 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस का 4x इजक्वल टू 300। यहां पर 5x और 6x हो गया 11x प्लस 160 माइनस का 4x इजक्वल टू 300। 11x में से 4x सेपरेट करोगे तो कितना x आ जाएगा 7x प्लस 160 इजक्वल टू 300। 160 का उधर ट्रांसफर कर दोगे तो किसका चला जाएगा ये माइनस का, तो 7x इजक्वल टू 300 माइनस 160, तो 7x इजक्वल टू हो गया 140, तो x इजक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 20, यानी कि जो x की वैल्यू आई वो कितनी आएगी मेरे पास में यहाँ पर 20, कितनी आएगी मेरे पास में यहाँ पर 20, यानी कि जो x जो माना मैंने नंबर ऑफ कॉइन के अकॉर्डिंग माना मैंने, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज के कॉइन कितने वहां पर 20 कॉइन है। तो यदि मैं 20 को 5 से गुणा करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 रुपए हो जाएंगे। फिर क्या करोगे 60 कॉइन किसके हो जाएंगे मेरे, सॉरी हाँ 60 कॉइन किसके हो जाएंगे मेरे पास में 2 रुपए वाले, और 60 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने रुपए जाएंगे 120 रुपए हो जाएंगे। ठीक, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120। फिर इसी प्रकार मेरे पास में बच्चा कौन सा, यहाँ पर x की जगह क्या रहोगे मेरे पास में 20, तो 4 इंटू 20 80 में से 160 कम कर दो आप लोग तो 80 रुपीज किसके आ जाएंगे 11, यानी कि 1 रुपए वाला एक कॉइन है तो 1 रुपए होगा, 2 कॉइन है तो 2 रुपए होंगे, 3 कॉइन है तो 3 रुपए होंगे। तो यहाँ पर आगे बात करूं मैं तो 1 रुपए वाले कॉइन तो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन 1 रुपीज की बात की है तो 1 रुपीज वाले के लिए 160 माइनस 4x, x की जगह क्या रख दोगे आप लोग यहां पर 20, तो 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 1 रुपीज इजक्वल टू जाएंगे मेरे पास में यहां पर 160 माइनस 80, 1 रुपीज वाले कॉइन आ गए 80 कॉइन। इसी प्रकार 2 रुपए वाले कॉइन की बात करूं मैं, ठीक, तो 2 रुपए वाले कॉइन में क्या जाएंगे मेरे पास में यहां पर 2 रुपए वाले कॉइन कितने माने मैंने 3x, तो 3 इंटू 2 रुपए वाले कॉइन 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, सॉरी 60 कॉइन्स आगे मेरे पास में 2 रुपए वाले। और 5 रुपीज वाले कॉइन के अकॉर्डिंग बात करूं तो 5 रुपीज का कितना कॉइन है x, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में यहाँ पर 20, यानी कि 20 कॉइन है वो किसके हैं 5 रुपए वाले। नीचे लिख देता हूं इसको 5x इक्वल टू, सॉरी 5 रुपीज वाले आए मेरे पास में 20 कॉइन्स। एक बार मैं फिर वापस रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ कॉइन, सिक्कों की संख्या पूछी गई थी। अब वो सिक्के किस किस रूप में दे रखे हैं, 1 रुपए के रूप में दे रखे थे, 5 रुपए के रूप में दे रखे थे, 2 रुपए के रूप में दे रखे थे। ये रूप दे रखे आते हैं आप लोगों के पास में। और टोटल रुपए थे वो थे 300 रुपए, और टोटल कॉइन थे वो कितने थे 160 कॉइन। टोटल कॉइन तो 160 और टोटल मनी थे वो कितनी थी मेरे पास में यहाँ पर 300 रुपए।
ये दे रखा था, जो कॉइन थे वो आपके पास में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपीज वाले इस रूप में थे। ठीक, अब आपके पास में यहाँ पर 5 रुपए वाले कॉइन की बात की गई, तो 5 रुपए वाले एक्स कॉइन माने तो 2 रुपए वाले कॉइन कितने जाएंगे, 5x, 5 का 2, जो 5 रुपए वाले जितने कॉइन थे उसका 3 गुना, 5 का x था तो इसका कितना जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर बाकी के बचेंगे, वो कितने बचेंगे अपने पास में, जो बच गए वो किसके रहेंगे, 1 रुपीज वाले कॉइन। इन तीनों को कॉइनों का जो अपने पास में, इनको क्या कर दोगे, रुपए से गुणा कर दोगे। 5 रुपए से गुणा किया तो 5x, 2 रुपए से गुणा किया तो 6x, 1 रुपए से गुणा किया तो यही आएगा 160 माइनस 4x। इन टोटल रुपए को किसके बराबर कर दोगे, आप लोग यहाँ पर 300 के इक्वल करोगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू आएगी वो आपके पास में नंबर ऑफ कॉइन के रूप में आ जाएगी। ठीक, तो आपके पास में x की वैल्यू आई वो 20 आई, यानी कि 5 रुपए वाले जो कॉइन है वो 20 कॉइन है, 1 रुपए वाले कॉइन होंगे वो 80 कॉइन होंगे, और जो 2 रुपीज वाले कॉइन होंगे वो 60 कॉइन होंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं जो आज मैंने पढ़ाया है एक्सरसाइज 2.2 ये आपके पास में कंप्लीट हो गई और ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.3 पढ़ेंगे। थैंक यू।